मेलबर्न के भारतीय दूतावास में तोड़फोड़। मेलबर्न के भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक बार फिर तोड़फोड़ की गई है। ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार रात करीब 1 बजे दूतावास के मेन गेट पर लाल रंग से बनाए गए निशान दिखे। घटना के बाद कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ उठाया है। ये दूतावास पहले भी इस तरह की घटनाओं का शिकार रह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के दौरान पहले भी दीवारों पर भड़काऊ नारे लिखे गए थे। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को 2 जगह पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में हुई। यहां सुरक्षा बलों ने शुक्रवार देर रात 3 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन रात में भी जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकियों में एक टॉप कमांडर शामिल है। तीनों की पहचान की जा रही है। दूसरा एनकाउंटर जम्मू जिले के अखनूर में देर रात शुरू हुआ। यहां के कैरी बटल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। वक्फ कानून के खिलाफ 87 दिन चलेगा मुस्लिम आंदोलन। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुक्रवार से देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू किया। इसके चलते देश भर में मुसलमान सड़कों पर उतर आए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने बसें जलाई, पथराव किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लोगों की गोली लगने से मौत भी हुई। हालात काबू में करने के लिए बीएसएफ तैनात की गई है। फिलहाल इलाके में सड़क और रेल यातायात, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। शमशेरगंज के सुती साजुर मोड़ पर NH-12 जाम किया गया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चेन्नई में भाजपा और AIADMK के गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMK प्रमुख E पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा बाद में चर्चा के बाद तय किया जाएगा। शाह ने कहा कि गठबंधन को लेकर AIADMK की कोई डिमांड नहीं है, न ही बीजेपी उनके अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगी। पार्टी का NDA भी शामिल होना दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। हिंदू तिलक पर तमिलनाडु मंत्री का अश्लील कमेंट। तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुंडी का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। पोनमुंडी ने हिंदू तिलक पर कमेंट किया है। पोनमुंडी का यह बयान वायरल हो रहा है, जिसके चलते उनकी पार्टी DMK ने उन्हें उप महासचिव पद से हटा दिया है। पोनमुंडी के बयान के बाद पार्टी सांसद कनिमोझी ने भी ऐतराज जताया। कनिमोझी ने कहा कि पोनमुंडी का हाल भाषण किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये निंदनीय है। अश्लील कमेंट्स की समाज में कोई जगह नहीं है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान 5 से 7 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। शुक्रवार सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज लाया गया। हाई सिक्योरिटी में मुस्कान का अल्ट्रासाउंड कराया गया। वो करीब 2 घंटे जेल से बाहर रही। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया, जिला जेल के महिला बैरक की 2 कैदियों को चेकअप और कुछ टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। मुस्कान और संगीता दोनों का अल्ट्रासाउंड कराया गया है, जिसमें मुस्कान 1.5 महीने और संगीता 3 महीने की प्रेग्नेंट मिली है। पीएम ने एयरपोर्ट पर ही मांगी गैंगरेप केस की जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 10:07 पर अपने 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से गैंगरेप केस को लेकर सवाल जवाब किए। उन्होंने कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी ली। कहा सभी दोषियों पर सख्त एक्शन हो, साथ ही ऐसी घटना दोबारा न होने पाए। ये घटना 15 दिन पहले की है। चीन में नहीं बिकेंगे टेस्ला के 2 मॉडल। अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन और ट्रंप प्रशासन में उनके सहयोगी एलन मस्क ने चीन में टेस्ला कार के 2 मॉडल की बिक्री रोक दी है। चीन ने अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगाने के बीच ये फैसला लिया गया है। ये दोनों मॉडल प्रीमियम कारों के हैं, जिनके नाम मॉडल S और मॉडल X है। दोनों मॉडल अमेरिका के कैलिफोर्निया प्लांट में बनते हैं। चीन में टेस्ला की वेबसाइट ने शुक्रवार को दोनों ही मॉडल के लिए ऑर्डर का ऑप्शन हटा दिया है।